बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्णिया जिले के अमौर विधानसभा क्षेत्र में प्रख्यात समाज सेवी डॉक्टर अब्बू सायम ने स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। 16 नवंबर को उन्होंने मीरपुर वैसाहाट में मुफ्त ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की। यह सेवा उनके हमदर्द ह्यूमैनिटी वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले शुरू की गई है। इससे पहले उन्होंने 2021 में मुफ्त एम्बुलेंस सेवा प्रदान की थी, जो आज भी क्षेत्र के लोगों के लिए 24/7 उपलब्ध है। क्षेत्र में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन की अनुपलब्धता को देखते हुए उन्होंने इस ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की। उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर सायम ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण कई जिंदगियां असमय समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के प्रियजनों को खोने के दर्द को साझा करते हुए कहा कि यह सेवा लोगों की जान बचाने और उनकी परेशानियों को कम करने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस सेवा को सफल बनाने में सहयोग दें। यह ऑक्सीजन बैंक दुर्घटनाओं, हृदय रोगों और कोविड जैसी आपात स्थितियों में तत्काल और ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगा। डॉ सायम का यह प्रयास अमौर की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उनके समर्पण और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। इस वीडियो में देख सकते हैं कि निरंतर सेवा में समर्पित प्रख्यात समाज सेवी डॉक्टर अब्बू सायम ने जन स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में किस तरह से मीरपुर हाट बैसा में 16 नवंबर को एक ऑक्सीजन बैंक की भी स्थापना कर दी है। साथ साथ देखें डॉ सायम क्या कुछ कह रहे हैं। सीमांचल से वरिष्ठ पत्रकार अशोक एवं विशाल की खास रिपोर्ट। ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। ऐसी मिसाल जो दरिया दिल इंसान है वो डॉक्टर अब्बू सायम साहब हैं। मैं बड़े ही अदब के साथ उन्हें मदद करूंगा कि आप आए, अपने जज्बात और कौम व मिल्लत के तहत अपने एहसासात और अपने खिदमात को मुख्तसर अंदाज में वक्त पर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हिंदू भाइयों को आदाब। मुफ्ती अब्दुल गनी साहब, मौलाना नजमुल सहर साहब, सरपंच अध्यक्ष बैसा हमारे चाचा जनाब बहरुद्दीन साहब, हमारे बिरादरी निस्बती जनाब आकिल बदर साहब, अजीजम मिर्जा गालिब साहब गुड्डू, हमारे साकिब भाई, हमारे अजीजम मुसव्विर परवाना भाई, अजीजम अबसार भाई, अजीजम तौफीक उमर और यहाँ हाजिर तमाम नौजवान बुजुर्ग बच्चे और जो पर्दानशीन माँ बहन सुन रहे हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये महफिल जो आज मैंने यहाँ पर इसका इनेकाद किया है, ये जो ऑक्सीजन बैंक हमने इसका जो शुरुआत किया है, ये हम चूँकि इस धरती में पैदा हुए हैं और बचपन से यहाँ की परेशानियों को झेले। तालीम के दौरान घर से दूर रहा हूँ, उसके बाद फिर और 10-15 साल गैप हुआ है। उसके बाद जब मैं दोबारा इस इलाके में आकर के घूमा हूँ तो हर कदम कदम पर यहाँ की परेशानियों से मेरा दिल लरज जाता है। हम आकर के जब यहाँ पर एक पार्टी, हमारे MIM पार्टी को हमने ज्वाइन किया और पार्टी की तरफ से हुक्म हुई और मैंने इलाके में मेहनत किया, तो हमने हर गली कूचे में जो परेशानियों को देखा, उस परेशानियों को भुना करके हमने ये इरादा कर लिया कि इस परेशानियों को भुना करके कभी राजनीति नहीं करना है। हमने इन परेशानियों को हल करने की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया। जब मैं यहाँ आकर के देखा और यहाँ से जब फिर मैंने वापस गया चंद दिन यहाँ चलने के बाद, तो जब उस वक्त कोरोना काल आ गया और मैंने देखा कि गाड़ी वालों ने मनमानी पैसा वसूलना शुरू किया, कोई अपनी गाड़ी में लोगों को जगह नहीं दिया। अब इतने कम वक्त में हम कोई एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं करा सकते थे। कई एम्बुलेंस वालों ने मैंने कहा कि आप अपना एम्बुलेंस दीजिए, भाड़ा दूंगा मैं, तो उन्होंने इतना भाड़ा मांगा कि मेरी इतनी इस्तात नहीं थी कि मैं उनके एम्बुलेंस लेकर के भाड़े में चलाऊं।
फिर वैसा के एक हमारे समधी से मैंने उनका एक गाड़ी भाड़ा में लिया और बिना एम्बुलेंस में कन्वर्ट किए हुए उन गाड़ी को मैंने 6 महीना चलाया। जब उन गाड़ी को मैंने 6 महीना चलाया तो 6 महीना में मुश्किल से 6 दिन गाड़ी नहीं चली, बाकी हर दिन चली। मैंने देखा कि जितना मैं समझता था उससे ज्यादा लोगों को यहाँ जरूरत है, तो फिर मैंने सिर्फ 6 महीने के अंदर में एक परमानेंट एम्बुलेंस यहाँ पर दिया। सबसे ये हेल्थ के लिए जब मैंने देखा कि हमारे संस्था में, खाड़ी में, सिरसी में, मंझोक में, ऐसे दिगर गांव में जो हर तरह से कटा हुआ है, हिंदुस्तान आजाद हो गया, आजादी के 75 साल के बाद भी न स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं हैं, न स्कूल में शिक्षा की सुविधाएं हैं, किसी तरह की भी सुविधा नहीं है। रोड, सड़क, पुल पुलिया की सुविधाएं जर्जर है। लेकिन पहले हम जिएंगे तभी हम आराम की तलाश करेंगे ना, तो सबसे पहला कदम है कि हम जीना कैसे सीखें, हम हेल्दी कैसे रहें। इसके लिए हजारों माँ बहनें अपनी दम तोड़ देती थी। मेरे भाइयों, आज हम आपको यहाँ जमा करके हम अपनी तारीफ कराने नहीं आया हूँ, मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ कि मैं आपका भाई। अरे चलिए कर दिया है बोर्ड का वीडियो, सारे लोग आ रहे हैं, बोर्ड करा चलिए, बहुत अच्छी बात है। और रथ में पिता भी हो चुका, फिर वक्त इनको जरूरत भी पड़ गई। देखिए कितनी नफाफत चीज है। अल्लाह जज़ाए खैर नसीब करे डॉक्टर अबू साहिम साहब को। कभी अल्लाह तकलीफ रखें। एक ऑक्सीजन सिलेंडर एक जरूरतमंद को पहुंचाया जा रहा है। अभी से यहाँ से काम शुरू हो चुका है और हम सब दुआ